खाती गांव उत्तर भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में बसा एक आकर्षक गांव है। इसे कुमाऊं हिमालय में लोकप्रिय पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक मार्ग पर अंतिम बसा हुआ गांव होने का गौरव प्राप्त है। खाती गांव एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और संस्कृति का आनंद एक साथ में लिया जा सकता है। यहाँ आकर आप शांत वातावरण और पारंपरिक जीवन शैली का अनुभव कर सकते हैं। इस गांव में कुमाऊनी संस्कृति के रंग देखने को मिलते हैं, जिसमें पारंपरिक पहनावा, खान पान, बोली और रहन सहन शामिल हैं। इस यात्रा में अर्जुन खलपटिया यूट्यूब टीम के साथ आप भी शामिल हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा दुनिया के सबसे खूबसूरत गाँव की होने जा रही है। तो चलिए यहाँ से आगे अब हम देखते हैं वीडियो को हमेशा की तरह शुरू से शुरू करके। पिंडर वैली की शुरुआत होती है हमारे दानपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध मार्केट भराड़ी कपकोट से। यहाँ से खाती गांव लगभग 40 किलोमीटर दूर है और यहीं से शुरुआत होती है खाती गांव की। यहाँ पे दो वे आप देख सकते हैं, एक रास्ता आपका मुंशियारी को जाता है और दूसरा सरयू घाटी और पिंडर घाटी की ओर। दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सफर में मेरे साथ उत्तराखंड की प्रसिद्ध न्यूज एंकर लता जी हैं और आज के इस वीडियो में लता जी 4 चांद लगाने वाले हैं। जैसे आपकी ये प्लेट कितने रुपए की रहती है? प्लेट 120 रुपए की। हाँ, तो पेट भर जाएगा हमारा? बिल्कुल भर जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा पेट। तो यहाँ से कर्मी विनायक से खाती की जो दूरी पड़ती है वो 13 किलोमीटर अभी और है, और पहाड़ों की रोड है, पूरी ऑफ रोड है, तो थोड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन पहले खाना फिर ट्रैक के लिए जाना। पर्सनली मुझे यहाँ पे आके एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पहाड़ों में रोज़गार नहीं है, तो यहाँ पे ये जो होटल है ये बिल्कुल ही अकेला है यहाँ पर, और यहाँ पे दीदी लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, होटल चलाते हैं। तो ऐसे ऑप्शन ढूंढ के हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा काम हम लोग पहाड़ में कर सकते हैं। स्वादिष्ट सा भोजन करने के बाद अभी हम खाती के लिए निकल ही रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 छोटे छोटे बच्चे स्कूल से घर के लिए जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? मैंने तो बिल्कुल, मेरा यही दौर बीता हुआ है गांव में, और मुझे अपने बचपन के जो दिन होते हैं वो इनको देख कर ना वो ताज़ा हो रहे हैं, वो यादें। जी बिल्कुल अर्जुन जी, जिस तरीके से हमारा पहाड़ों का जीवन रहता है, ये जीवन देख के बहुत लोगों को अपने बचपन की याद आती है। आ जाओ बेटा, अपना नाम बताओ। लोकपाल। है? लोकपाल। लोकपाल। और आपका? कृष्ण। कृष्ण। पहले तो आप ये टॉफी खाओ। 5 में पढ़ते हो? कहाँ जाते हो, कौन से स्कूल में? उमला। उमला। बड़े होके क्या बनना है? पुलिस। पुलिस में जाना है। और आपको कहाँ जाना है? पुलिस में। पुलिस में जाना है आपको। तो देखिए, पहाड़ों के बच्चों के सपने बहुत अच्छे होते हैं। दोनों बच्चों से हमने बातचीत की और अब आगे का सफर हम लोग शुरू करते हैं। खाती गांव अब कुछ ही दूरी में था, और गांव में पहुंचने से पहले हमें गांव की कुछ चहल पहल भी देखने को मिल रही थी, जैसे कि भेड़ बकरियों के झुंड में चरवाहे की मस्ती और गांव की कुछ एक्टिविटी। ऑलमोस्ट हम लोग खाती गांव पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर मुझे कुछ स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? बबली दानू। बबली दानू। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। अभी नहीं सोचा है? ना। आपने सोचा है क्या बनोगे? टीचर। टीचर बनोगे? हाँ, मैं सिंगर। सिंगर बनोगे? हाँ। गाना गाता आप? थोड़ा सा गा के दिखा दो। नहीं, अभी नहीं। ये रहा सामने खाती गांव, कितना सुंदर है। अगर आपने पहले यहाँ पर कभी विजिट किया है तो मुझे जरूर बताना, अगर नहीं किया तो यार बहुत जल्द प्लान करें। उसके बाद फिर बारिश वाला सीजन शुरू होना है। मतलब 90 परिवार रहते हैं। गांव बड़ा ही है और सुंदर भी है। अच्छा, आ रहे हैं टूरिस्ट? आ रहे हैं अभी? आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं टूरिस्ट। हाँ। आपका क्या काम रहता है यहाँ पर? हमारा घोड़े का काम लगता है। अच्छा, घोड़े खच्चरों के साथ आप जाते हैं अपने टूरिस्ट के साथ। अच्छा, कभी एक राउंड जैसे आप चलते हैं पिंडारी अपने घोड़े खच्चरों के साथ, तो क्या चार्ज लेते हैं? क्या रहता है? हमारा 800 रुपया घोड़ा। एक घोड़े का 800 रुपए रहता 800 है। रुपये। 2 घोड़ों के साथ अगर आप चलते हैं तो 1600 रुपए। 1600। और आपका भी रहता है कोई चार्ज? ना। खाती गांव से पिंडारी ग्लेशियर 23 किलोमीटर के दूरी में पड़ता है। पिंडारी ग्लेशियर के लिए आपको पहला पड़ाव खाती गांव ही रुकना पड़ता है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पिंडारी ग्लेशियर पहुंचना होता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अभी खाती पहुंच चुके हैं और ये है खाती गांव का पार्किंग जोन। हमें यहाँ पे कुछ बाहर के साथी मिले हैं। मैम, आपका नाम? एमन। अच्छा, कहाँ से आप? हम लोग, मैं मुरादाबाद से हूँ। अच्छा,
और आप कहाँ से? मैं नैनीताल से आपका नाम? सजल सिंह। तो कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। हम लोग तो 1 मंथ से हैं। अच्छा हम लोग रिसर्च करने आए हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं आप लोग? मैं ब्लैक बियर पे कर रहा हूँ और वो मस्ट डियर पे। हाँ। तो आमा कदू साल हगी तुम इनके यहाँ रोड में? नहीं 60 साल हगी। वे अच्छा अच्छा। के दुकान चलो छा तुम यहाँ? वे ये के हो गए अच्छा तुम और छुए होम स्टे। हाँ अच्छा कदू परिवार रो नाले को में? 60 70 अच्छा 60 70 परिवार। वे तो यहाँ पे लोकल फूड वगैरह आपने ट्राई किया तो कैसा था? सब कुछ टेस्टी है। इतना तो कुछ होता नहीं है यहाँ। वेजिटेबल्स वगैरह इतनी तो नहीं है। आलू बस यही सब। और क्या क्या होता है? लोकल साग वो लिंगोड़े वगैरह बनाते हाँ, हैं, जैसे सूंड का साग हो गया, मतलब बहुत बढ़िया अच्छा लगा। टेस्ट कर लिया आपने सब? सब कुछ सब बढ़िया है। बागेश्वर से आप खाती तक पहुंचने के लिए स्थानीय बस या टैक्सी ले सकते हैं। बागेश्वर और खाती के बीच की दूरी लगभग 60 किलोमीटर की है। बागेश्वर से खाती पहुंचने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। साथ ही अगर आप बाय ट्रेन से खाती गांव तक पहुंचना चाहते हैं तो इसका निकटतम रेलवे स्टेशन है काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर आप एक लंबी सी डंडी टाइप की देख रहे होंगे। ये जो है ये रिंगाल है, बांस है। इसका 2 चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। एक तो इससे टोकरियाँ बनाई जाती हैं और दूसरा जो है इसकी सहायता से जो राजमा आप खाते हैं उसकी बेलों को सहारा दिया जाता है। ये यहाँ का डाकघर है और मैं देख रहा हूँ ये कब बना होगा। यहाँ पर अगर कहीं कुछ लिखा है तो मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल लिखा नहीं है। ये जो डिज़ाइन है, पहाड़ों में पहले इस टाइप के ही घर बनते थे और उसी आकार में यहाँ का जो डाकघर है इसे भी बनाया गया था, देख सकते हैं। गांव में जब आप आओगे ना, किसी भी गांव में जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको कई सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक ऐसे ही हमें यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ देखने को मिली है। जब बर्फ़बारी के दिनों में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम के लिए इन लकड़ियों को स्टोर किया जाता है। गांव में जितनी खूबसूरती होती है उतनी कठिनाइयाँ भी होती है। आवा नमस्ते। नमस्ते कैसे हो आप? ठीक हूँ ठीक छा? अभी गांव में किस चीज़ की खेती यहाँ पर चल रही है अभी? कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं है। नहीं। हाँ आलू होते हैं, राजमा होते हैं और क्या होते हैं यहाँ? राजमा कौन सी होती है यहाँ पर? राजमा और ये है खेत में। तो अभी हम पूरी तरीके से गांव में एंटर कर चुके हैं। काम वाम क्या क्या करना पड़ता है यहाँ पे? सब खेती बाड़ी सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा आपकी क्या भागीदारी रहती है? जैसे डेली रूटीन के जो काम होते हैं उसमें कितना हेल्प आप अपने मम्मी पापा की करते हो? करते हैं, घर का काम करते हैं, कामों में हाथ बताते हैं, हर चीज़ में काम करते हैं हम भी। स्कूल के बाद थोड़ा थोड़ा। अभी स्कूल का टाइमिंग क्या रहता है आपका? हमारा 12 का हो गया है अभी। पास हो गया? हाँ कहाँ यहीं से पढ़ा आप? हाँ यहीं से पढ़ा है। नेटवर्क का कितना रहता है यहाँ पे? नेटवर्क कैसा रहता है? आजकल आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और कौन सी कंपनी का चलता है? BSNL। और जब पढ़ाई वगैरह करते हो ऑनलाइन कुछ देखने का मन होता है तो इतना हो पाता है यहाँ पे? हाँ वाईफाई लगे हैं, वाईफाई में कर लेते हैं, देखते हैं। अच्छा वाईफाई सबके घरों में लगे हैं? नहीं किसी किसी ने लगाया, टीचर ने लगाए हैं और किसी होटल ने लगाए हैं। तो उनकी हेल्प से आप देख लेते हो? हाँ। अपना गांव कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमारा गांव इतना सुंदर है तो घूमने बहुत सारे लोग आते हैं, तो इतना सुंदर गांव है, हमें अच्छा लगता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? मैं भी 12th इस बार कंप्लीट हो गया? हाँ। तो अभी आगे क्या करने का सोचा आपने? कॉलेज। हाँ। तो कहाँ से? बागेश्वर से। हाँ। अच्छा आपका कौन सा क्लास है अभी? 12th हो गया मेरा भी। अच्छा आपका भी हो गया? अच्छा आप भी कॉलेज जाओगे? हाँ। तो मम्मी की सुबह से क्या क्या हेल्प करते हो, थोड़ा बता दो। जैसे सुबह सुबह बर्तन मलना, झाड़ू लगाना और खाना बनाना, दिन में पोछा होछा, बस। जैसे वीडियो बनाना या नहीं, फिर? वीडियो बनाना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। हाँ। अच्छा आप लोग रील वगैरह नहीं बनाते? नहीं बनाते। नहीं। तो अपने खाली टाइम में क्या करते हो फिर आप लोग? टीवी देखते हैं। हाँ टीवी। अच्छा, कौन सा नाटक देखते हो? मैं नहीं देखती। नहीं देखते। खाती गांव वैसे तो बहुत सुंदर है और इस सुंदरता के पीछे आप देख सकते हैं इतनी सुंदर चित्रकला देख सकते हैं। अगर आप इस गांव में चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको यहाँ पर अभी के समय पर
आलू की खेती दिखेगी और इधर साइड आप देखिए बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा की हुई हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती होगी। ये अपने पहाड़ के 3 मंजिला घर है, जिसे हम यहाँ पहाड़ी में त्रिपुर वाला घर कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये चीज़ मेरे को बड़ी प्यारी लग रही है, ये क्या है? ये हाँ। चटाई। चटाई। हाँ, हमारे घर के भाषा में मोटे बोलते हैं और हिंदी में चटाई बोलते हैं। अच्छा, किससे बनती है? निंगाल से। निंगाल से बनती है। हाँ, निंगाल आप ही लोग बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं। खाती गांव पहुंचते ही पहले मैं चाचा जी के घर पे पहुंचा हूं और आज अपना जो स्टे होना है वो इसी घर पे होना है। इतने सारे फैंस मिले हैं जो यहाँ से मेरे डेली वीडियो देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहते, फिर भी ये नेटवर्क में जाकर वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ पे मेरे वीडियो देखते हैं। हाँ, अच्छा लगते है। अच्छा, हाँ, बेटा है हमारा अर्जुन खलपटिया है। जैसे अगर आप पहाड़ में आओगे और गांव में आप जाओगे तो वहाँ पर आपका स्वागत पानी पिला के नहीं, मट्ठा पिला के किया जाता है। ये पहाड़ में हमारा बहुत छोड़ा पाप हुई थोड़े बूथ को थोड़े बूथ हमारे दी कैठिल बूथ वो ऑल बॉय अमोल ये गोड़ाई कर दोबार गेर लगाए। अच्छा, आपके घर में गाय भैंस बकरियां कितने हैं? 4। अच्छा, दूध देती हैं? हाँ। और अभी आप चारा लेकर आओगे गाय भैंस बकरियों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम जैसे ही यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं तो इतने लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये लोग मेरे डेली वीडियो देखते हैं यहाँ पर। शाम के 6 बजे हैं और बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हैं। आजकल तो पहाड़ों में डेली लगातार बारिश हो रही है और हम जा रहे हैं गांव के चिकित्सालय में। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या नहीं। दूरस्थ गांव होने के बावजूद भी यहाँ पर चिकित्सालय है, जिससे कि लोगों को कम से कम बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो मिल पाती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती हैं। अभी हमारी गांव के लोगों से बात हो रही थी तो गांव के लोगों का कहना है कि छोटी मोटी बीमारियों का उनको यहाँ पर आसानी से इलाज मिल जाता है। गाँव के रास्तों में शाम के समय ये चीज़ तो कॉमन है, बकरियाँ आना, गाय भैंस, और खेलने के बाद बच्चे भी आ जाते हैं टाइम से बिल्कुल घर। बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर और ये हॉस्पिटल है, इस तरफ आप देख रहे हैं। यहाँ पर हंस फाउंडेशन की ओर से इसको रन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है? वैसे तो सारी फैसिलिटीज़ में आपको दर्शाई गई हैं, इसमें जो इसमें लिखी गई सारी कुछ होती हैं। यहाँ पे हंस फाउंडेशन ने जो यहाँ पर कर रखा है ये सारी सुविधाएं रखा है यहाँ पर। कितने बेड की यहाँ पर व्यवस्था है? यहाँ पर 4 बेड है, 4 बेड यहाँ पे ऑलरेडी 4 बेड है। ये फीमेल रूम है। ये फीमेल रूम ये फीमेल है। अच्छा, 2 बेड अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें 2 बेड। हाँ, 2 बेड इसमें हैं और लेटरिन बाथरूम अटैच है। ये लैब है हमारा हॉस्पिटल का, छोटा सा लैब है यहाँ पर। अच्छा, 4 बजे के बाद जो भी ट्रीटमेंट करते हैं हम यहाँ पे करते हैं। इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी है यहाँ पे। हाँ, जैसे कितने लोगों का स्टाफ है यहाँ पर अभी? हमारे यहाँ पर टोटल 12 लोगों का स्टाफ है। आप हमारे सामने देख रहे हैं फार्मेसी और यहाँ पर भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी दवाएं यहाँ पर मिल जाती हैं। 2 डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे, एक आयुष डॉक्टर बैठते हैं। नीचे वाला चैम्बर जो है हमारे MBBS मैम का है। डिलीवरी रूम की भी सुविधा है यहाँ पर, डिलीवरी भी करवाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, डिलीवरी भी करवाते हैं और सारी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और ख़ासकर जो यहाँ पे हंस फाउंडेशन का जो है बालिकाओं पे ज़्यादा फोकस रहता है। सैनिटरी पैड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं निःशुल्क, विद्यालय में जाके घर घर जाके भी यहाँ पर भी देते हैं। तो स्वच्छता पे ही ज़्यादा हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। जैसे बालिकाओं के लिए कुछ कैंप वगैरह भी लगाया जाता है? हाँ जी, अवेयरनेस कैंप होते हैं। बेटा मेरे को हॉस्पिटल ले चल बेटा। चलो भाई, चलो बेटा। लाता जी, गांव के चारों तरफ सीढ़ीदार खेत है और इन खेतों में आप देख रहे हैं कुछ कट्टे, कुछ कपड़े नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, कुछ बताएंगे हमारे ऑडियंस को? एक्चुअली ये इसलिए लगाए जाते हैं कपड़े क्योंकि जैसे गांव में ये होता है कि जंगली सुअरों और बंदरों का आतंक होता है, तो उससे बचाने के लिए खेती को ये एक प्रतीकात्मक इंसान की तरह इन कट्टों को रख के डंडों के ऊपर तो एक इंसान की तरह बनाया जाता है ताकि उनको जानवरों को भ्रम हो कि ये जो है इंसान खेत में काम कर रहा है और खेती को नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल, और इसको हम अपनी पहाड़ी बोली में बोलते हैं भ्यूण। अब यहाँ पर रात हो चुकी है और हम आ गए हैं अभी अम्मा जी की रसोई में। और अम्मा आज क्या बना रही हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ अम्मा हमारे लिए आलू के गुटके बना रही है। अम्मा गैस लो छू तुम्हारे पास। अच्छा,
कदू मैन चलो गैस 3 मैन। अम्मा की रसोई में आप देख सकते हैं, अम्मा को थोड़ा रेस्ट देंगे और लता जी की कलाकारी देखते हैं अब यहाँ से आगे। तो यहाँ पर मैं अम्मा की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अम्मा यहाँ पर अकेले खाना बना रही थी तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अम्मा ने सब्जी बनाई और आटा गूंदा। फिर मैंने अम्मा को बोला कि मैं रोटी बेल देती हूँ। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो स्वयं अम्मा के द्वारा खेतों में उगाई गई चीज़ें होंगी। जैसे कि जो रोटी अभी हम बना रहे हैं, ये गेहूं भी अम्मा ने अपने खेतों में उगाया था। और अम्मा अभी बता रही थी कि जो मसाले यहाँ पे यूज होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सब खेतों में उग जाते हैं। और आलू का तो मैंने आपको बताया था कि आलू जो है यहीं पर उगाए जाते हैं। सारा काम फिनिश हो गया है और अब है खाने की तैयारी। रात को स्वादिष्ट सा भोजन होने के बाद अगली सुबह हमने देखा यहाँ पर बहुत तेजी से बारिश हो रही थी और इसी बारिश में यहाँ पर लोग काम कर रहे थे। गुड मॉर्निंग लता जी। ओ, यहाँ पर तो मेकअप चल रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज खाती में हमारा दूसरा दिन है और सुबह हो चुकी है, लेकिन आज सुबह से ही मौसम थोड़ा सा ख़राब है, नहीं तो अभी तक हम लोग गांव में एक्सप्लोर कर रहे होते। और अम्मा को तो सुबह से फुर्सत ही नहीं है, अम्मा सुबह से अपने कामों में लगी हुई है। और अम्मा ने इतना ज़्यादा काम कर दिया सुबह से, गाय भैंस का, चारा पत्ती का, इसके अलावा लकड़ियों का। और हम आराम से अभी तक बैठे थे, अभी जस्ट नाश्ता किया है हमने। थोड़ा सा बारिश रुकने का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग गांव एक्सप्लोर करने चलेंगे। जाते जाते कुछ अनोखी चीज़ें आपको यहाँ के बारे में बताते हैं। ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है, बेसिकली ये लकड़ी पे काम किया गया है और इसको कास्ट कला बोलते हैं। इतनी बारीकी से इसमें काम किया जाता है और इसका अगर मैं अनुमान लगाऊं तो ये बहुत ज़्यादा पुराना होगा, लेकिन अभी तक भी ये सुरक्षित है और दिखने में ये कला बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और ख़ास तौर पर ये कला आपको हमारे पहाड़ के गाँव में देखने को मिलेगी। खाती गांव से मेरे डेली वीडियो देखने वाले दीदी लोग भी हैं और डेली मेरे वीडियो देखते हैं। यहाँ तो नेटवर्क अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, खाती गांव पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक के लिए एक लोकप्रिय शुरुआती बिंदु है। यह गांव समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर यानी कि 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव में रुकने के लिए आपको अच्छे होम स्टे, गेस्ट हाउस या फिर होटल्स मिल जाते हैं। अमा कदू टूरिस्ट होनिया बहुत होना। अच्छा, ओना से ने का जानी हैं? का जानी ग्वाली, फुर्गी, सुने धुआं, पिंडारी जाते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गांव के यंगेस्ट ग्राम प्रधान। उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस समय जो टूरिस्ट का रुख है वो कैसा है। सर, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी टूरिज्म का जो हमारे सीजन है पीक पे चला है। इस बार काफ़ी टूरिस्ट आए हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये हिडन एरिया भी है और काफ़ी लोगों को, कम लोगों को पता है कि जैसे खाती गांव है, खाती गांव में बहुत सारी कुमाऊं की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे पर्यटकों को आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे उनको आमंत्रित करना चाहेंगे? जी, अब हिडन एरिया का ये रहा ना, जैसे पहले हमारे यहाँ पे जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं थी, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। इससे जो आज से 4-5 साल पहले, तो अभी ये चीज़ें काफ़ी सुधर चुकी हैं। पहले जैसे रोड कनेक्टिविटी, अभी आप देख रहे हैं पूरी, आप लोग कल ट्रैवलिंग करके आए यहाँ तक, आप लोग बाइक से, इससे पहले पैदल आना पड़ता था। और ये नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, बिजली नहीं था। तो अभी ये चीज़ें काफ़ी व्यवस्था हमने इसको सुधार कर लिया। तो धीरे धीरे करके लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं इस चीज़ों को। मतलब जैसे खाती के, तो पहले से तो काफ़ी जानते थे, फिर भी अब इस समय में अब देखा जाए तो काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। आप भी खुद जान रहे हैं इन चीज़ों को, तो आएंगे टूरिस्ट अभी बढ़ेगा काफ़ी, ये मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मेरा, जैसे पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो उनके आने से लोकल लोगों को कितना फ़ायदा होता है, क्या क्या उन्हें रोज़गार मिलते हैं यहाँ पर? ये अभी होम स्टे है, देवभूमि होम स्टे करके, ये काफ़ी फेमस होम स्टे है। लोगों के जैसे होम स्टे के थ्रू काम कर रहे हैं, किसी का होटल है, कोई रिजॉर्ट है, लोकल के लोगों, किसी को टैक्सी के माध्यम से काम मिल जा रहा है, कोई लोग गाइड का काम कर रहे हैं, कोई पोर्टर का काम कर रहे हैं, कोई खच्चर वाले काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे 50% गाँव वालों को रोज़गार मिल रहा है
इससे काफ़ी रोज़गार का काफ़ी एक सृजन हो रहा है, काफ़ी बड़ा माध्यम है रोज़गार का। हमारे जो पर्यटन है, टूरिज्म से काफ़ी रोज़गार का अवसर मिलते हैं इससे। काफ़ी यंग एज में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो कैसा लगता है? ये तो हमारी खुशनसीबी है, गाँव वालों का आशीर्वाद है। अब ये तो हमारा सौभाग्य भी है। अब हम सोचा भी नहीं था कि हम इतने कम एज में ये चीज़ें पॉलिटिकल, लेकिन अब कहीं न कहीं आने की ज़रूरत थी गाँव में कि भाई एक नई सोच के साथ काम किया जाए। तो देखते हैं फिर आगे को भी रहेगा कि इस बार पहल करते हैं, फिर आगे को एक नई ज़िम्मेदारी के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। पिंडारी में अभी कितना है टूरिस्ट, कितना आपको यहाँ पर टूरिज्म देखने को मिल रहा है ग्लेशियर वाले एरिया में? ग्लेशियर वाले एरिया में इस बार अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको 1000 प्लस अभी टूरिस्ट अभी तक आ चुके हैं यहाँ पे, और लगभग 100 प्लस और भाई कम से कम पिंडारी में भी होंगे इस ट्रैक पे। जैसे अब हमारे यहाँ पे से जैसे खाती टू पिंडारी 24 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, तो यहाँ से टूरिस्ट जैसे 3-4 दिनों के पड़ाव में भी करते हैं। जैसे यहाँ से ग्वाली वाला पड़ाव पड़ता है, वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं, छोटे छोटे होटल्स वाले भी हैं, टीआरसी वालों का है। फिर वहाँ से आगे 5 किलोमीटर आगे जाके फुड़किया वाला एक पड़ाव पड़ता है, वहाँ पे भी गेस्ट हाउस हैं। फिर वहाँ से जाके 7 किलोमीटर आगे पिंडारी ग्लेशियर पड़ता है। तो आदमी मतलब यहाँ ये है कि इतना मतलब उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक भी नहीं है और उतना ईजी भी नहीं है, मतलब ठीक है, आदमी आराम से कर सकते हैं। तो हम मान के चलिए आपको अगर यहाँ पर ट्रैक करना है तो 3 से 4 दिन आराम से कर सकते हैं, 3-4 दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जी थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी आप लोगों से भी बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी। आप हमारे इतने मतलब एक लास्ट गाँव ही बोल सकते हैं यहाँ पे पहुँचे, और आपको पुनः आप दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग नेक्स्ट टाइम और ज़रूर आइएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग हमारे साथ ट्रैवलिंग करेंगे पिंडारी। ठीक है, थैंक यू, ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके।